हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। 10 देवर वाली भाभी। किशोरी और आलोक के 11 बच्चे थे और 11 ही लड़के थे। किशोरी चाहती थी कि उसके एक लड़की हो, लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ऐसे एक दिन उसका पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है और आलोक कहता है, महेश, अब तू भी शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है। तेरी शादी होगी तभी तो बाकी के 10 भाइयों का नंबर आएगा। जितनी देरी तेरी शादी में लगेगी उतनी देरी तेरे बाकी भाइयों का घर बसाने में लगेगी। पापा, शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल कर लूंगा, अभी इतनी जल्दी क्या है। तू तो जानता है कि मेरी माँ भी जिंदा है और वो बीमार रहती हैं। घर में अगर बहू आ जाएगी तो सब लोगों की जिम्मेदारी संभाल लेगी और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। आप लोगों को मुझे बार बार एक बात बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, बता देता हूँ आप लोगों को। किशोरी रोते हुए बोलती है, तू तो यही चाहता है कि बुढ़ापे में भी तेरी बूढ़ी माँ काम करती रहे और उसे कभी किसी का सहारा न मिले। कोई बात नहीं, भगवान 100 दुश्मन दे पर तेरे जैसा बेटा किसी को न। किशोरी वहाँ से चली जाती है, लेकिन महेश अपनी जिद पर अड़ा रहता है। लेकिन मात्र 6 महीने के बाद ही जब एक दिन आलोक और किशोरी गांव से वापस शहर आ रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। महेश के ऊपर उसके 10 भाइयों की जिम्मेदारी आ जाती है। उसका भाई अनुज रोते हुए कहता है, भैया, मम्मी पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमें तो आज भी माँ के हाथ के खाने की आदत है। सही बोलते थे मम्मी पापा, अगर भैया शादी कर लेते तो कम से कम हमारे पास एक भाभी होती और 10 देवरों की एक भाभी उनका अच्छे से ख्याल रखती, उन्हें माँ का प्यार देती। ये सारी बातें सुनकर महेश को सच में अपने भाइयों के लिए बुरा लगता है और वो कहता है, ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी के लिए हाँ करूंगा, लेकिन अगर मुझे मेरे भाइयों के लिए शादी करनी पड़ी तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। तुम लोग मेरे लिए लड़कियां देखना शुरू कर दो। बस फिर क्या था। 2 महीने के बाद जब वो अपने माँ बाप को खोने का गम थोड़ा सा झेलना सीख जाते हैं, तभी 10 के 10 भाई महेश की शादी के पीछे लग जाते हैं। वो घर पर एक पंडित जी को बुलाते हैं। महेश ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि उसके 10 भाई पंडित जी को घेर कर बैठे हुए थे। यजमान, आपको कैसी लड़की चाहिए? अब तक मैंने आपको 15 लड़कियों की तस्वीर दिखा दी, आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही। हमारे महेश भैया की शादी है तो लड़की भी तो उनके टक्कर की होनी चाहिए ना। हमारे महेश भैया कितने अकड़, गुस्से वाले और एटीट्यूड वाले हैं। भाभी उतनी प्यारी और क्यूट होगी तो भैया का गुस्सा शांत रहेगा। अगर कोई टेढ़े मेढ़े मुंह की भाभी आ गई तो भैया का गुस्सा तो उसे देखते ही बढ़ जाएगा। और भाभी क्यूट होने के साथ साथ फैमिली वाली भी होनी चाहिए, वरना वो माँ की जगह कैसे ले पाएगी? माँ की तरह हमें प्यार कैसे करेगी? यजमान, अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे और भी जगह रिश्ते दिखाने हैं। इतनी देर में तो मैं 15-20 लोगों की शादी करवा देता, जितनी देर मुझे आपकी ये तस्वीर दिखाने में लग गई। पंडित तो वहाँ से ही बोलकर भाग जाते हैं, जिसके बाद महेश उन लोगों से कहता है, बस करो, ऐसा लगता है तुम लोग तो मेरी शादी के लिए पागल हो गए हो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं शादी नहीं करूंगा। अरे भैया, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप बता दो ना, हम उनके घर वालों से जाकर बात कर लेंगे। राहुल के बोलते ही अचानक ही महेश का चेहरा उतर जाता है। वो सब लोग अपने भाई को बहुत अच्छे से जानते थे और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं। महेश बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसके 10 भाई उसके पास आते हैं और कहते हैं, देखो भैया, आपको हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आप हमें बताओ कि क्या बात है। क्या आपने हमारे लिए पहले से कोई 10 देवरों वाली भाभी डिसाइड की हुई है? एक लड़की है प्रेरणा, जिससे मैं प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जब उसने अपने घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बताया तो उसके घर वालों ने कहा कि वो ऐसे घर में अपनी बेटी कभी नहीं देंगे जहाँ पहले से इतने सारे मर्द भरे हुए हों। तब तो माँ जिंदा थी, अब तो माँ भी नहीं है। महेश ये बोलकर चुप हो जाता है, लेकिन उसके 10 भाई डिसाइड कर लेते हैं कि वो जाकर प्रेरणा के घर वालों से बात करेंगे। वो वहाँ जाते हैं तो प्रेरणा के माँ बाप सुधीर और अनुष्का बैठे हुए थे और सुधीर कहता है, देखिए, वैसे तो हम शादी के लिए कभी नहीं मानते, लेकिन तुम भाइयों के बीच में सच में बहुत प्यार है। आजकल के जमाने में जहाँ हर परिवार अलग होने के बारे में सोचता है, तुम अपने भाई के लिए यहाँ रिक्वेस्ट करने आए हो। अंकल जी, अगर आपको ये परेशानी है कि हम अपने भाई के साथ ना रहें तो हम अलग रहने को तैयार हैं। बस हम अपने भाई की खुशी चाहते हैं। तभी प्रेरणा बीच में बोलती है, नहीं, तुम अलग क्यों रहोगे? जब एक शादी होती है तो वो सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, 2 परिवारों के बीच होती है। और जब मुझे 10 देवरों की भाभी बनने में कोई ऐतराज नहीं है तो मेरे माँ बाप को क्या ऐतराज हो सकता है?
मैं अभी तक चुप रही क्योंकि मैं उनकी इज्जत करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। लेकिन आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। आप लोगों से मिलकर मैं ये जान चुकी हूँ कि मुझे उस घर में उतना ही सम्मान मिलेगा जितना इस घर में मिलता है। अपनी बेटी के इस कठिन निर्णय को सुनने के बाद सुधीर जवाब देता है, जब मेरी बेटी को इस रिश्ते से ऐतराज नहीं है तो मुझे कैसे हो सकता है। ठीक है, शादी की तैयारी कीजिए, हम कल ही रोका करने के लिए आपके घर आते हैं। महेश के 10 भाई ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और घर आकर वो महेश को छुट्टी करने के लिए बोल देते हैं। महेश बहुत हैरान होता है कि एक ही दिन में उन्हें महेश के लिए लड़की कैसे मिल गई। थोड़ी देर में सुधीर की पूरी फैमिली प्रेरणा के साथ आती है। प्रेरणा को देखते ही महेश खुश हो जाता है और कहता है, प्रेरणा तुम यहाँ? लेकिन अंकल जी ने तो तुम्हें 10 देवरों की भाभी बनाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन तुम्हारे परिवार से मिलकर मेरी सोच बदल गई। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो और मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी किसी और घर से ज्यादा इस घर में सबसे ज्यादा खुश रहेगी। बस फिर क्या था, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महेश बहुत ज्यादा खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वही उसके जीवन साथी बनेगी। 1 महीने के बाद ही शादी थी। प्रेरणा शादी के जोड़े में सज धज कर आती है। तभी उसके 10 देवर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। भाभी, आपको सबसे बड़े भैया दे रहे हैं, हम आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। जिस तरह से दूल्हे को जब दुल्हन से मिलना हो तो साली नेक लिखती है, ऐसे ही हम भी लेंगे। हाँ, क्यों नहीं। आखिर तुम लोगों की वजह से ही तो मेरी शादी उस इंसान से हो रही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत मौका है। ये लो प्रेरणा बेटी, अपने 10 नटखट देवरों के हाथ में थोड़ा शगुन रख दो, ताकि अब ये तुम्हें तुम्हारे पति के पास जाकर फेरे लेने दे, वरना मुहूर्त का समय निकल जाएगा और पंडित जी फिर से भागने की कोशिश करेंगे। यजमान, इतनी देर में तो मैं 3 लोगों की शादी करवा देता, जितनी देर मुझे यहाँ लग रही है, लेकिन फिर भी मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि मैं पहली बार ऐसी शादी देख रहा हूँ जिसमें 10 देवरों की एक भाभी बनने वाली है। ऐसा अनोखा बंधन तो मैं अपने हाथों से ही करवा कर जाऊंगा। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसके बाद सुधीर प्रेरणा को कुछ पैसे देता है, जिससे प्रेरणा अपने देवरों के हाथ में रखती है और कहती है, चलिए अब अगर आप चाहते हैं कि मैं भाग न जाऊं और 10 देवरों की इकलौती भाभी बनूं तो रास्ता दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं, महेश और मैं तो कुछ साल और इंतजार कर लेंगे। प्रेरणा के 10 देवर डर जाते हैं और उसके बाद वो रास्ता छोड़ देते हैं। अब महेश और प्रेरणा की खुशी खुशी शादी होती है और प्रेरणा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ प्रेरणा को लगा था कि एकदम से उसके सर पर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी, लेकिन वहीं उसके 10 भाई मिलकर उसकी मदद किया करते, उसके साथ काम करवाया करते। प्रेरणा ने 10 देवरों की भाभी बनकर लोगों की सोच को बदल दिया कि इतने मर्दों के बीच एक औरत सुरक्षित नहीं रह सकती। थू 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 थू, क्या बेस्वादी चाय बनाई है। इतनी कड़वी चाय कौन बनाता है, और चीनी तो ऐसे भरकर डाली है जैसे तेरा बाप गांव से चीनी के बोरे भरकर लाया हो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जा दूसरी चाय बना कर ला, भिखारिन कहीं की। तुम्हें ही शौक था माँ गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाने का। मैंने कहा था कुछ दिनों में मेरी बड़ी कंपनी में नौकरी लगने वाली है, किसी अमीर लड़की को बहू बना लेना। पर माँ को चाहिए थी एक सुशील संस्कारी घर के कामकाज करने वाली बहू, जो हमेशा इनकी हाँ में हाँ मिलाए। अब अपनी जान पहचान वाली से बात करके शादी तो करवा दी, पर दहेज में क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। अब क्या करूं ये बताओ तुम दोनों। अब आप कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं करूंगा। बस अब मेरी जॉब 1.5 लाख की लगी है, इसे घर से निकाल फेंकूंगा और कोई अमीर पैसे वाली लड़की को तुम्हारी बहू बनाकर लाऊंगा। कल मेरी नौकरी का पहला दिन है, बस बॉस अच्छा हो। सुनैना, सुनील की पत्नी, आज जो उसके हालात हैं उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये वही सुनैना है जो 6 महीने पहले इस घर में बहू बनकर आई थी। सुनैना के चेहरे की चमक तो उसी दिन खो गई जब आते ही उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया गया। अगले दिन सुनील नौकरी के लिए जाने लगा, तभी सुनैना आ गई। उसके हाथ में एक कटोरी थी। सुनिए, आज आपका नई नौकरी का पहला दिन है, ये दही चीनी खाकर जाइए, दिन अच्छा जाता है। हट आगे से, तेरा मनहूस चेहरा सामने आ गया। अब तो मेरा दिन अच्छा जाए ना जाए, पर बुरा जरूर जाने वाला है। कलमुही, क्या जरूरत थी मेरे बेटे के शुभ काम में जाते हुए रास्ता रोकने की? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बेशरम बेहया। माँ, तुम इसे मार मार कर आज अधमरा कर ही देना, ताकि आगे से ये ऐसा दोबारा करने की कोशिश भी ना करे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। सुनील ऑफिस चला गया। पीछे से सुनैना की सास ने उसे बहुत मारा। सुनैना कमरे में जाकर रोने लगी। इधर सुनील ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि बॉस आदमी नहीं औरत है, वो भी एक खूबसूरत मॉडर्न बॉस जो उस कंपनी के मालिक की बेटी है।
शीना नाम है मेरा। डैडी को लंदन में कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट पर काम करना है, इसलिए अगले कुछ महीनों तक इस ऑफिस की बॉस मैं हूँ। वैसे घबराओ नहीं, मैं वो सख्त मिजाज वाली बॉस नहीं हूँ, वो मेरे डैडी हैं। शीना को सुनील धीरे धीरे पसंद आने लगा और वो बहाने से बार बार उसे अपने साथ काम के लिए बुलाती रहती थी। एक दिन बारिश बहुत तेज थी। शीना अपनी कार से घर जाने वाली थी, पर उसकी कार रास्ते में खराब हो गई। सुनील उसी रास्ते से बाइक पर घर जा रहा था। उसने शीना को साथ चलने के लिए कहा। शीना जी, मेरा घर पास में ही है, जब तक बारिश नहीं रुकती आप कुछ देर मेरे घर रुक सकती हैं। ओह, थैंक यू सुनील। बैठो बेटी, आओ यहाँ बैठो। पूनम, जाके एक तौलिया ले आ, और हाँ, भाभी को बोल दे कि गरम गरम अदरक वाली चाय बना लेगी। भाभी? मेरी बहू, सुनील की पत्नी। ओह अच्छा। कुछ देर बाद जब बारिश रुक गई तो शीना जाने लगी। सुनील छोड़ आएगा बेटी, इतनी रात में अकेले मत जाओ। हाँ चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रास्ते में शीना बाइक पर बैठे बैठे सुनील को पकड़ लेती है। सुनील, मुझसे शादी करोगे? शीना जी आप? हाँ सुनील, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम अपनी उस गरीब भिखारन पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। शीना करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी। सुनील ने घर जाकर माँ और बहन को ये बात बताई तो दोनों खुशी के मारे उछल पड़ी। तू शादी के लिए हाँ कह दे, देर मत कर बेटा, अब तो करोड़ों में खेलने के दिन आ गए हैं। आय हाय 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 हाय, करोड़पति बहू आ जाएगी तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। भैया हाँ कह दो और भाभी से तलाक लेकर शीना से शादी कर लो। ठीक है, इस मनहूस से तलाक लेकर जल्द ही शीना से शादी करता हूँ। बहुत गरीबी में दिन गुजार लिए, अब अमीर आदमी बनना है। आप मुझे तलाक दे देंगे, पर मेरी गलती क्या है? तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू गरीब है। तू तो 1 रुपया भी नहीं लाई। अब तेरी जगह करोड़ों में खेलने वाली बहू इस घर में आएगी। सुनील और उसके परिवार वालों के मन में पैसों का लालच आ गया था। सुनील ने सुनैना को तलाक देकर शीना से शादी कर ली। सुनैना अपने पिता के पास गांव वापस चली गई और घर में एंट्री हुई अमीर बहू की। शीना के हाथ में एक बड़ा बैग था। माँ जी, शादी इतनी जल्दी में हुई कि पापा आपके और पूनम के लिए दहेज के कपड़े गहने नहीं बना पाए, इसलिए उन्होंने आप दोनों के लिए ये 1 करोड़ रुपए भेजे हैं। 1 करोड़ रुपए? अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी बहू, हमें तो साक्षात लक्ष्मी मिल गई, हमें और क्या चाहिए। माँ, भाभी इतने प्यार से दे रही है तो रख लेते हैं ना। भाभी, आज मैं आपके लिए बढ़िया सा खाने का कुछ बना देती हूँ। उस दिन के बाद शीना ने ससुराल वालों को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। उसकी सास और ननद दोनों उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों से काम वाली नहीं आ रही थी। अब शीना तो महारानियों की तरह बैठी रही। सारा काम बूढ़ी सास और ननद को करना पड़ा। अब उन्हें सुनैना की याद आई। माँ, सुनैना भाभी थी तो सारे घर का काम वही करती थी। शीना भाभी तो कुछ भी नहीं करती हैं। देखो ना, अभी तक सोकर भी नहीं उठी हैं। हाँ, तू सही कह रही है, अब ये सोकर उठेगी ना तो बात करेंगे। थोड़ा बहुत तो घर का काम इसे अब करना चाहिए, हम कितना करेंगे। शीना सोकर उठी। आज से वो दोबारा ऑफिस जाने लगी थी। बहू, कहाँ जा रही हो? घर का सारा काम पड़ा है, काम वाली आई नहीं है, कौन करेगा? ऑफिस जा रही हूँ, कौन करेगा? आप दोनों करेंगी ना। मैं ऑफिस ना जाऊँ? किस बात के आपको 1 करोड़ रुपए दिए? मुफ्त में ऐश करने के लिए नहीं दिए, घर के काम करने के लिए दिए हैं। और हाँ, आज कह दिया, आज के बाद मत कहना। स्टूपिड वुमन। भैया देखो ना, भाभी माँ से किस तरह से बात कर रही है। अब मैं क्या बोलूं? 1 करोड़ रुपए तुमने लिए हैं तो घर का काम तो तुझे और माँ को ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, शीना कार के पास वेट कर रही है। सुनील शीना के लिए उसका पालतू डॉग था। शीना सुनील को जो कहती उसे करना पड़ता था। सुनील, तुम्हें पता था ना आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और तुम ये कैसे कपड़े पहन कर आ गए हो? जाओ चेंज करके आओ। मैंने तुम्हारे लिए न्यू कोट पैंट मंगवाया है, वो पहन कर आओ। और हाँ, घड़ी की सुई 12 पर आने से पहले बाहर आ जाना, वरना मैं कार लेकर चली जाऊंगी। पर शीना, ये कपड़े भी तो अच्छे हैं। जितना कहा है उतना करो, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। सुनील अंदर गया और फटाफट से कपड़े चेंज करके बाहर आया, पर शीना तब तक ऑफिस जा चुकी थी। हेलो शीना, कहाँ हो? सॉरी सुनील, मैंने तुम्हें कहा था 12 पर सोई आने के बाद मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी। अब तुम खुद ही ऑफिस आ जाओ। और हाँ, 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाना, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ये अलग बात है कि तुम मेरे पति हो, पर ऑफिस में मैं तुम्हारी बॉस हूँ। पर 15 मिनट में मैं ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? हेलो हेलो। सुनील परेशान हो गया था। वो तेजी से सड़क की ओर दौड़ने लगा। उसे कोई ऑटो या टैक्सी दिखाई नहीं दी। सुनील ने काफी महीनों से अंदर रखी हुई अपनी बाइक बाहर निकाली और उस पर ऑफिस जाने लगा। पर अचानक रास्ते में सुनील का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये सब जल्दबाजी में हुआ था। सुनील को बहुत चोटें आई और सुनील दोनों पैरों से अपाहिज हो गया।
शीना ने सुनील से उसी समय डिवोर्स मांगा। सॉरी सुनील, मैं एक अपाहिज के साथ अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मैं करोड़पति लड़की हूँ, मुझे तुमसे बेहतर लड़का मिल जाएगा। शायद ये मेरे बुरे कर्मों का फल है। मैंने सुनैना के साथ गलत किया और आज मेरे साथ जिंदगी गलत कर रही है। मैं खुद तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ शीना, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं। शीना सुनील को तलाक देकर चली गई। सबको अपनी गलती का एहसास था। माँ, हम दोनों ने भी बहुत बड़ी गलती की। सुनैना भाभी को घर से निकाल दिया, पर वो कितनी अच्छी थी। हाँ, आज सुनील के दुख में अगर वो होती तो अपनी जान लगा देती सुनील को ठीक करने में। सबकी आंखों में आंसू थे, तभी सुनैना आ जाती है। आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। किस हक से बताता? मैं तो तुम्हें मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। अरे पेपर पर तलाक हुआ है तो क्या हुआ, दिल से अभी भी मैं आपकी पत्नी हूँ। देखो, मेरी मांग का सिंदूर और मेरे गले का मंगलसूत्र आपका ही दिया हुआ है। मैं नहीं मानती ऐसे तलाक को। सुनैना, तू ही है हमारी 1 करोड़ की बहू, जिसमें 1 करोड़ गुण हैं। हमें माफ कर दे बहू, हम तेरे गुनहगार हैं। सुनील और उसके परिवार की आंखों में पछतावे के आंसू थे। सुनैना वापस लौट आई क्योंकि उसने सुनील को और उसके परिवार को दिल से अपना माना था और उसका दिल करोड़ों का था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।